हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 7 जून शिफ्ट नंबर सेकंड के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। दोस्तों, शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है एसएससी 10+2 की, तो शाम को 6 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो बिना डिले किए हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। उम्मीद है आप रफ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और प्रश्नों को मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो समस्या है। एक तो इलॉजिकल प्रश्न, जैसे कि आप फिगर वगैरह ये सब प्रश्न है, वो सब आप डायरेक्ट आप कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो नंबर से रिलेटेड प्रश्न है उस पर अगर मैं आपको टाइम दूंगा तो भी आप इतनी जल्दी लॉजिक को क्लिक नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं तो फटाफट आंसर दो। आपको एक दो लॉजिक समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिए। वेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है इस समय, ठीक है। तो अगर मैं टाइम भी देता हूं तो आपको क्या क्लास बोरिंग लगेगी, जब आएगा ही नहीं तो बोरिंग लगनी ही लगनी है। बात आई समझ में? तो टाइम देने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं, रफ कॉपी पेन लेके बैठो, जो नहीं आएगा मैं बताने वाला हूँ। आप लॉजिक को समझो और अप्लाई करो, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिनमें से 6 फलक 1 से 6 तक के अंक अंकित किए गए। उस संख्या का चयन करें जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। अब ऐसे सिचुएशन में जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाए, चित्र संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, और इन दोनों चित्र में कितने नंबर कॉमन हो? 2 नंबर कॉमन हो। देखो, 5 और 2 दो नंबर कॉमन है। 5 2 यहां भी है, 5 2 यहां भी है। तो जब एक कॉमन से कॉमन हटा दो, जो बचेंगे एक दूसरे के विपरीत बचेंगे। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 6 है। तो हमसे पूछा गया अपोजिट टू 1, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला है, दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो पंक्ति नंबर 1, ध्यान से केवल पंक्ति नंबर 1 पर देख लो और 2 देख लो, और तीसरी को देख के आंसर निकालो फटाफट। तो यहाँ पे अगर हम कुछ करें तो यहाँ पे एक 24 3 27 हमें लग रहा है, तो 29 में 3 जोड़ेंगे 64 होगा नहीं। अच्छा, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, तो कुछ यहाँ पे दिमाग लगाओ। अगर हम 24 माइनस 12 कर दें, कितना हमारे पास बचेगा? हमारे पास बचेगा भैया, यहाँ पे कितना बचेगा? 12 बचेगा। लेकिन ये तो परफेक्ट क्यूब किसका है? तो आप कहोगे 3 का परफेक्ट क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। तो ये 3 8 आया कहां से? अगर इसको हम 4 से भाग कर दे तो हमारे पास कितना बचा? 3 बचा। और 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। 3 का क्यूब 27 होगा या नहीं होगा? 27 होगा। अब इस पे अप्लाई करो। अगर 29 को हम क्या करें? 29 को हम करें भैया 13 से भाग करें। 13 से भाग करें, अच्छा 13 से भाग नहीं, 13 से माइनस करना है ना। तो 29 माइनस क्या करेंगे? 29 माइनस कितना करेंगे? पहले डिफरेंस दोनों का निकालेंगे। कितना आया? 16 आया। और 16 को क्या करना है? जो डिफरेंस आएगा उसको 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करेंगे, कितना हुआ? 4 हुआ। और 4 का क्यूब कितना? 4 चौक 16, चौको 64 होगा या नहीं होगा? ये वाला भी नंबर मिल गया। अब इस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे 32, माइनस में लिखोगे 24। देखो, दो लॉजिक बता दिए, अब इसका आंसर निकालो। मुझसे पहले आपको आंसर देना है। 32 और यहाँ पे 24, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकाले तो कितने का हुआ? तो भैया यहाँ पे डिफरेंस हुआ कितने का? 24 6 30 2 32, कितना? 8 का। और 8 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे? सॉरी, शेषफल रिमाइंडर नहीं, कितने बार भाग होगा? तो 4 दूना 8, 2 बार होगा। और 2 का क्यूब कितना करेंगे? 2 का क्यूब कितना होगा? 8। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा ना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है। तो 1 पे हमने अप्लाई किया, 2 पर किया, और तीसरे पे आंसर दे दिए। कितना आ गया? 8 आ गया। समझ पाए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे कहा गया, एक निश्चित कूट भाषा में LETTEE को कोड किया गया है ECUTTEL में। अच्छा, अगर देखो तो सारे के सारे लेटर यहाँ पे सेम है। इन लेटर को रिवर्स लिखा गया, इस तरीके से इधर से लिख दिया गया। पहले ECU, देखो ECUTTEL रिवर्स लिखा गया। इसको भी देखो, केवल इस साइड से ऐसे लिखते चले जाओगे। SREPPEP, देखो लिख दिया गया। अब इसको रिवर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे PINSRAP, यही लिखोगे। तो ऑप्शन ढूंढो। PIN, PIN इसमें है, उसके बाद एस, एस के बाद आर होना था, नहीं है।
PINSRAP, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2 नहीं होगा, PI होना चाहिए भैया ना, PI तो है ही नहीं, 2 नहीं हो सकता। PINSRAP, ठीक है, PIN, फिर से मैच कर लो, PINSRAP, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का। आपको बताना निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। नीचे दी गई आकृतियों में कागज को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। कागज का कॉन्सेप्ट, अच्छा पेपर कटिंग तो आप लोग जानते हो, पढ़े भी हो। यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये वाला जो एरो है इसका फेस ऐसे होगा, इधर होगा, यहाँ पे मैं एरो नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, इसका फेस ऐसे होगा। तो जब इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं ये वाला तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका भी शेप, यहाँ पे दोनों को देखो किससे जुड़ना हो, नीचे वाले बॉटम सरफेस पे दोनों को फेस से जुड़ना है, तो यहाँ तो फेस से नहीं जुड़ा, बेस से जुड़ा, ये भी गलत हो गया। इनको बेस से जुड़ा है, इनको फेस से जुड़ा है, यहाँ पे देखो दोनों एक ही सीधी लाइन में हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इन दोनों को भी ओपन करेंगे, जैसे ये वाला पार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों फिगर ऐसे सेम बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। मैंने बार बार बताया भैया कि जो वेन आरेख चैप्टर होता है रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है। तो संबंध निकालो, भाई और पिता, क्या जितने भाई होंगे सभी पिता होंगे? तो कुछ भाई की शादी भी नहीं होती है, और कुछ की शादी होती है तो पिता नहीं बन पाएंगे, सभी भाई पिता नहीं बनेंगे, सभी भाई पिता नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इधर से तो रिलेशन कुछ का आया, इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में। अब इधर से आओ, क्या जितने भाई पिता बनेंगे जरूरी हो किसी के भाई हो? कुछ लोग अपने माता पिता के इकलौते होंगे तो भाई तो नहीं होंगे, पिता तो बन जाएंगे लेकिन भाई नहीं होंगे, तो सारे के सारे पिता किसी के जरूरी नहीं किसी के भाई हों, तो यहाँ दोनों साइड से सम आएगा। ठीक है, कुछ भाई पिता होंगे, कुछ पिता भाई होंगे। पिता और चित्रकार, क्या ऐसा कुछ कंडीशन है कि पिता बनने के लिए चित्रकार बनना जरूरी है? सारे के सारे पिता तो चित्रकार होंगे नहीं, और ना कि सारे के सारे चित्रकार पिता बनेंगे, तो दोनों साइड से क्या होगा भैया? सम का रिलेशन होगा। भाई और चित्रकार, जितने भाई होंगे सभी चित्रकार नहीं होंगे, सभी चित्रकार भाई भी नहीं होते हैं, तो दोनों में सम का रिलेशन यहाँ भी। तो यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट में जब सम बनता है तो ऑप्शन नंबर कौन सही होता है? 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। STU, V, W, X और Y प्रत्येक की एक की अलग उम्र है। ठीक है, फिर कहा गया भैया W, X से बड़ा है। W बड़ा है, किससे बड़ा है? X से बड़ा है, तो X से बड़ा कौन हो जाएगा? W हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। लेकिन V से छोटा है, W जो है X से तो बड़ा है लेकिन V से छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बोला गया है केवल 3, देखो केवल 3 व्यक्ति वी से बड़े हैं, तो वी से बड़े 1 2 3 व्यक्ति होंगे, और टोटल 7 व्यक्ति हैं, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो एक व्यक्ति इधर बैठाना पड़ेगा क्योंकि वी से बड़े केवल केवल 3 व्यक्ति हैं और सभी के सभी छोटे हैं। ठीक है, कहा गया टी कामा यू से बड़ा लेकिन एस से छोटा है। टी बड़ा है, किससे बड़ा है? यू से तो बड़ा है लेकिन एस से छोटा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बोला गया भैया वाई सभी में सबसे छोटा है, तो वाई बेचारे को यहाँ बैठा दो। ठीक है, इधर छोटे लोग होंगे और इधर क्या हो जाएंगे? बड़े लोग हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा गया? यू से कितने व्यक्ति छोटे हैं? तो यू यहाँ है, और यू से छोटे कितने व्यक्ति? 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 का मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो कुछ लेटर लिखे गए हैं, सेम लेटर यहाँ पे है लेकिन इनका पोजीशन है चेंज। फिर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो ई 2 बार आ गया है। अगर हम यहाँ नंबरिंग करेंगे तो फंस सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखो आई 6 नंबर पे, सी 7 है, एन कितने पे भैया? 3 पे है, ए कितने पर है? ए है 4 पर। एम कितने पर है? तो एम है 5 पे, और डी है 1 पे, और वाई है 2 पे। तो हमने नंबर लिख लिया भैया।
हमने लिखा 12 34 56 7 को लिखा गया 67 34 51 2। तो यहाँ पे फटाफट नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हमें लिखना है 67 यानी 6 7, और 6 7 हम लिखेंगे भैया तो यहाँ पे आ जाएगा ON। ठीक है, उसके बाद 34 लिखेंगे और 34 का मतलब CT हो जाएगा, क्या C और T हो जाएगा। उसके बाद हमें 51 लिखना है, 51 का मतलब I हो जाएगा, I के साथ क्या होगा F होगा, तो I और F हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है 2 लिखना है, और 2 का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 2 का मतलब पुनः I हो जाएगा, तो यहाँ पे I हो गया। आंसर मैच करते हैं, ON इसमें तो नहीं है, ONT ONC होना चाहिए था, यहाँ पे T हो गया, ON यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ONC TIFI। ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न है आपका श्रृंखला यानी कि सीरीज की। अगर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा दिमाग माक लगाते हैं, यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं कितना होता है, 1032 से 1024 डिफरेंस निकालेंगे कितना हुआ, 8 हुआ। इसका मतलब यहाँ पे कितना 1059 से घटाएंगे 1032, तो यहाँ 7 बचा, और यहाँ 5 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 27। यहाँ डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे 13 हुआ, 13 से 9 गया, कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ पे कितना हुआ भैया, यहाँ पे हमारे पास 12, और 12 से अगर हम घटाएंगे 5 तो बचेगा कितना, सॉरी एक तो चला गया था 11, 11 से 5 घटाएंगे 6 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, ये 2 का क्यूब हुआ, और ये कितने का क्यूब हुआ, 3 का क्यूब हुआ, ये 4 का क्यूब हुआ, तो अगला नंबर कितना होगा, 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होगा, 125। लेकिन एक्चुअल में हमें 125 थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर। तो 125 जोड़ रहे होंगे इसमें 1123 में, तो 5 3 8 हुआ, 2 2 4 हुआ, 11 1 12 हो गया, 1248 इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ढूंढे तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। समझ पाए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ ध्यान देना, एक स्टेप और जाने की अगर कुछ लोग कोशिश करेंगे तो जब भी डिफरेंस स्टेप फॉर्म में भी तोड़ोगे, तो अगर कोई भी सीरीज श्रृंखला स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में है तो उसे एज अ स्क्वायर एज अ क्यूब ही ट्रीट करना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, घूमते रहोगे पागल बने। ठीक है ना, तो क्यूब और स्क्वायर जैसे नजर आए तुरंत देख लेना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एक क्लास इस पे नंबर सीरीज पे मैंने दिया है, उसको जाके प्ले लिस्ट में होगा, ढूंढ ढाड़ के अपना देख लो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो यहाँ पे सिंबल को पुट करते हैं, पहले सिंबल पुट करते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो गया, फिर कहा गया यहाँ प्लस रख दो, फिर कहा गया माइनस रख दो, मल्टीप्लाई रख दो, फिर कहा गया माइनस रख दो, इक्वल रख दो। रिजल्ट हमें इसका मतलब 17 बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 25 को 5 से भाग करेंगे 5 आएगा, प्लस लगा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और प्लस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 दूना कितना हुआ, 20 हुआ, और माइनस में कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 20 5 25, तो 25 से हम क्या करेंगे भैया, 25 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही इसका हमें सिंबल पुट करने पर ये संतुलित कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसके 6 फलक लाल हरे नीले पीले काले सफेद रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो नीली रंग के फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो यानी कि ब्लू यानी कि नीले रंग के विपरीत हमें बताना है। तो जब भी एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाए, उसमें कितने कलर हो, लेटर हो, सिंबल हो, नंबर हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे कॉमन देखो कितना है। तो अगर हम देखें भैया, रेड और व्हाइट कॉमन है, रेड से व्हाइट, रेड व्हाइट कॉमन है, और कॉमन से कॉमन हटा दो, जो बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ब्लू के अपोजिट क्या होगा, येलो होगा, यानी कि नीला के विपरीत क्या हो जाएगा, पीला होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है अल्फाबेटिकल सीरीज का। कहा गया दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू देखो 15 है,
ये 9 हुआ, 9 से 6 हुआ, तो अगर 9 से 6 हो रहा है तो माइनस कितना हुआ 3, और 6 से फिर 3 हुआ तो माइनस कितना हुआ 3 हुआ। तो इसका मतलब 15 से -3 कर रहे होंगे, कितना हुआ 12, और 12 का मतलब तो एल होगा। तो अगर देखें तो ए भी ऑप्शन गलत, ए भी ऑप्शन गलत, दो विकल्प हमारे पास बचा। फिर यहाँ 12 है। अच्छा, यहाँ 22 से कितना हुआ एक, 22 का मतलब कितना होता है भैया 22, यहाँ बी का मतलब 22 और एक का मतलब कितना होता है 27 होता है। 22 से 27 हुआ तो प्लस कितना 5, और एक में 5 जोड़ेंगे 6, तो इसका मतलब 12 5 कितना हुआ 17 हुआ। यहाँ भी 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा, और 17 का मतलब क्यू। तो एल क्यू किसमें है, इसमें तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न भैया ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का है। कहा गया एक व्यक्ति की ओर, देखो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा उसके पुत्र की बहन, ठीक है, उसके पुत्र की बहन मेरे पुत्र की बहन की बहन है, उसके पुत्र की जो बहन है मेरे बहन की बहन है। किसने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा। तो डायग्राम उसका बनाओ जिसका मतलब इंफॉर्मेशन बड़ी हो। तो राधिका ने क्या कहा कि जो व्यक्ति है उसके पुत्र की जो बहन है ना, वो मेरे पुत्र की बहन है। तो यहां सबसे पहले राधिका बना दो, राधिका हो गई। राधिका ने कहा कि मेरे पुत्र की बहन, मेरे पुत्र, ठीक है, की बहन, ये बहन की बहन कौन है, कहा गया व्यक्ति की, देखो उसके मतलब व्यक्ति, व्यक्ति के पुत्र की बहन है। अब राधिका ने कहा जो मेरे पुत्र की बहन है वही व्यक्ति के पुत्र की बहन है। तो यहाँ पे व्यक्ति होगा और व्यक्ति का कोई पुत्र होगा, और पुत्र की कोई जो बहन है वही, देखो जो राधिका के पुत्र की बहन है वही व्यक्ति के पुत्र की भी बहन है, वही सेम, यानी कि ये दोनों व्यक्ति सेम है। सेम कब होंगे, जब राधिका का व्यक्ति से क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, ये व्यक्ति है, ठीक है, राधिका का व्यक्ति से शादी हो जाएगी। तो कहा गया वह व्यक्ति कामा राधिका से किस प्रकार संबंधित है। सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या बुलाएगा, राधिका व्यक्ति को क्या बुलाएंगे, तो हस्बैंड जी बुलाएंगे, पति देव है, पति देव क्या बुलाएंगे भैया, पति देव। वैसे पति देव देव तो कहते नहीं सब, है ना। चलो अब तो सब नाम लेके बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ लोग बोलते हैं शौक में पति देव, पति, हाँ। चलो आगे, अगला प्रश्न पुनः देखो, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का है, सॉल्व करो। क्या प्रियांश जो रजत का इकलौता पुत्र है, प्रियांश कौन है, रजत का पुत्र है, रजत का पुत्र कौन, प्रियांश, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कहा गया प्रकाश से कहता है तुम्हारी माँ बीड़ा, तुम्हारी माँ बीड़ा जो है, कहा गया मेरे, देखो प्रियांश कौन है, रजत का इकलौता पुत्र है। प्रकाश से कहता है तुम्हारी माँ जो बीड़ा है मेरे पिता की बड़ी बहन है। प्रियांश कहता है प्रियांश के पिताजी कौन, रजत, यानी कि प्रियांश कहता है मेरे पिता की बड़ी बहन है कौन, ये तुम्हारी माँ यानी कि बीड़ा, ठीक है। तो यहाँ कौन हो जाएगा, प्रियांश हो जाएगा। मैंने क्या लिख दिया, ये प्रकाश हो जाएगा भैया, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे, प्रकाश हो जाएंगे, ये प्रकाश, प्रकाश हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। देखो प्रियांश जो रजत का इकलौता पुत्र है, तो रजत का इकलौता पुत्र प्रियांश। प्रकाश से कहता है तुम्हारी माँ जो, तुम्हारी माता जी जो बीड़ा है वो मेरे पिता, प्रियांश कहता है मेरे पिता रजत की, मेरे पिता कौन मतलब रजत, रजत की बड़ी बहन है। ये बीड़ा कौन है, प्रियांश के पिता की बड़ी बहन है, और जो बीड़ा है वही प्रकाश की माता जी है, ठीक है। फिर कहा गया बीड़ा जो मेरे पिता की बड़ी बहन है, जो कृष्ण का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब रजत कौन है, कृष्ण का इकलौता पुत्र है, कृष्णा कृष्ण कुछ भी लिख लो, ठीक है। फिर हमसे पूछा क्या गया, रजत कामा प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, प्रकाश रजत को क्या बुलाएगा, प्रकाश रजत को क्या बुलाएगा भैया, इनको क्या बुलाएंगे, तो इनको बुलाएंगे माता जी, और माता जी का भाई कौन है, रजत, तो माता जी के भाई को आप क्या बुलाओगे, मामा बुलाओगे, क्या बुलाओगे, मामा बुलाओगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सॉरी 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। कहा गया दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। अच्छा 11 2 13 और 13 का स्क्वायर कितना भैया 169, 5 2 7, ये तो 5 का ही स्क्वायर है, 4 2 कितना 6,
और 6 का स्क्वायर देखो यहाँ पे है या नहीं है, बिल्कुल है। तो 1 में 2 जोड़ोगे कितना, 1 में 2 जोड़ोगे कितना, 3 होगा, और 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 का स्क्वायर है या नहीं है, 9, बिल्कुल है। तो ये आपका सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास जो दिया गया है श्रृंखला का है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अच्छा यहाँ देखो 16 से 32 हुआ, हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, और 32 से 29 हुआ तो कितना माइनस हुआ, 2। अच्छा इस पैटर्न पे याद होगा मैंने प्रश्न कराया था, कई प्रश्न हो चुके हैं, तो आपको लॉजिक भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। गुने 2 माइनस 3, तो इसका मतलब गुने में अब 4 कर सकते हैं, और 4 करने के बाद फिर -5 होना चाहिए। अच्छा गुना 4 करके देखते हैं, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 हुआ, और 9 9 4 दूना कितना हुआ, 8 हुआ, और 8 और 3 कितना हुआ, 11। तो कितना हो गया, 116। और 116 से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या 111 होगा, सर बिल्कुल होगा। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को mn पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। अच्छा दर्पण का कॉन्सेप्ट तो रट रट के आप थक गए होंगे, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, और टॉप बॉटम नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो टॉप बॉटम ऑप्शन नंबर 2 और 3 में चेंज हुआ, पहले इसको देख के ही गलत काट दो। 5 यहाँ भी सही है, यहाँ भी। जैसे आगे बढ़े तो 7 देखो, यहाँ टॉप बॉटम 7 का चेंज हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। क्या बचा, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 या बहुत मैक्सिमम लेना है 3 4 सेकंड लेना है, इससे ज्यादा अगर समय लेते हो तो इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मिरर का प्रश्न बहुत इसी आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न भैया, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अच्छा यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सोच पाए, ऐसा कुछ देखें तो 6 को 4 से गुना कर दो, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ 4 से गुना कर दो तो 24 मिल गया, और यहाँ पे जो 9 एक्चुअल में है, 9 को 4 से गुना करेंगे 36 होगा, लेकिन यहाँ 9 छंग 54 हुआ, 6 से गुना किए तो 54 हुआ, 54 हुआ। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाए, ऐसा कौन सा लगाएं। अच्छा अगर हम लॉजिक ना भी लगाएं तो 12 को ऐसे, 12 की पहाड़ी में 88 आएगा नहीं, 98 भी नहीं आएगा, 86 भी नहीं आएगा, 96 तो इसका परफेक्ट आंसर होगा। लेकिन हमें देखो एग्जाम में तो अगर करना होता तो हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे लॉजिक क्या लगा है कि 12 को हमने क्या किया, 12 गुने 8 करना पड़ा, 12 अट्ठे 96। ये जो 4 और 6 और 8 निकल के आए, एक्चुअल में आया कहाँ से। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसमें 4 हुआ, 4 2 इसमें 6 हुआ, तो 6 2 इसमें 8 से गुना कर दिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। इसको डिवाइड कर दो 1/5 से, अब डिवाइड कर दो, या फिर डिवाइड हटाओ 1 में मल्टीप्लाई कर दो। हमने यहाँ पे पॉइंट हटाया और यहाँ जीरो लगा दिए, 60 हो गया। 15 कम 15, 15 चौको कितना हुआ 60, ये 4 मिल गया जो, तो 6 चौक 24 हो गया। इसी प्रकार इसको देखो 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/1.5 से, तो पॉइंट हटाओ जीरो लगाओ, यहाँ 90 हो गया। 15 एक कम 15, 15 छक्के 90, ये 6 आ गया जो 9 से गुना किए, 9 छंग 54 हो गया। इसी प्रकार 12 को हमने क्या किया, 1/1/1.5 से हमने डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाओ जीरो लगाओ, यहाँ पे 15 एक कम 15, 15 अट्ठे 120, तो ये 8 आ गया जो 8 आया भैया, यहाँ पे 12 अट्ठे 96 हो गया, 96 इसका परफेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो फर्स्ट वाला नंबर है इसमें 1.5 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, और जो नंबर निकल के आया उस नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। अच्छा यहाँ 5 है, तो 5 किसमें, ये तो गलत हो जाएगा, रिपीट तो नहीं हुआ है ना। हाँ यहाँ 7 था, इसमें देखो आर है, इसके पहले वाले में 7 था, याद कर लो। फिर देखो अब हमारे पास दो विकल्प बचा है। आर का फेस मिरर से, देखो मिरर के साइड है, तो यहाँ भी आर का फेस मिरर के साइड होगा, यहाँ भी मिरर के साइड में है। अच्छा यहाँ भी तो टॉप बॉटम, एक मिनट, दो को कैसे हमने गलत काट दिया भाई, टॉप बॉटम तो किस में चेंज हुआ था, अगर हम टॉप बॉटम की बात करें तो इसमें चेंज हुआ था, एक दोनों गलत हुआ। फिर आर देखो यहाँ पे है,
तो यहाँ पे आर देखो, आर का फेस चेंज हो गया तो ये गलत हो जाएगा, अब ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर फिर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का कहा गया, यदि P का अर्थ है मल्टीप्लाई, Q का अर्थ है डिवाइड, R का अर्थ है प्लस, S का अर्थ है माइनस, S का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो 128 8 है, फिर R है, फिर 5P 7 है, S 23 R है, 18P 2 है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 128 हो गया, ब्रेकेट में आप लगा दो, यहाँ पे Q का मतलब कितना भी है, डिवाइड है, डिवाइड में कितना कर दो, 8 कर दो। फिर हमने R देखा तो R के स्थान पे प्लस है, हमने प्लस लगा दिया, ब्रेकेट में 5 हो गया, और P के स्थान पे मल्टीप्लाई है तो 7 लगा दिया। S के स्थान पे माइनस है, हमने माइनस लगा दिया, 23 हो गया। R के स्थान पे क्या है, तो R के स्थान पे प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया, और ब्रेकेट में कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 18, और P के स्थान पे कितना है, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो अगर इसको 128 को 8 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 16 अट्ठे 128 होगा, 16 अट्ठे 128, 16 बार होगा। तो इसका पूरा रिजल्ट सॉल्व करने पे 16 आ गया, प्लस 5 सब कितना हुआ, 35 हुआ, तो यहाँ 35 लिख लो, प्लस में, सॉरी ये माइनस है ना, यहाँ पे ये वाला माइनस कितना हो गया, 23 हो गया, और यहाँ पे 18 दूना कितना हो गया, प्लस में 36 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं भैया, तो 23 और 23 12 35 होगा, 23 2 25 10 35, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 हमारे पास बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 36 6 कितना हुआ, 36 6 42 10 52, और 52 2 53, 53 10 कितना हो गया, 63। सही जोड़े हैं या कुछ गड़बड़ है, फिर से देखते हैं। 6 से 12, और 12 2 कितना हुआ भैया, कितना हुआ, 36 6 42, 42 10 52, 52 2 कितना हुआ, 52 2 54, 54 10 64, तो जोड़ने कितना हुआ, 64, यानी कि 64। तो 64 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 में है। ठीक है, सही जोड़े हैं, 36 6 42 10 52, 52 2 54 10 64। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न पुनः मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। देखो, चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 को पुट करो, यहाँ कहा गया रिजल्ट इक्वल में 48 बनाना है, मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, फिर प्लस कर दो। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे हम राउंड फिगर इसको मान ले, मोटा मोटा क्या मान ले भैया, 600 मान ले, और इसको 12 को हम 10 भी मान ले, तो कितना हो जाएगा, 600 गुने 10 करेंगे तो 6000 हो जाएगा। रिजल्ट 48 घटाने जोड़ने पर इतना छोटा नंबर आने वाला नहीं है, समझ रहे हो। ऑप्शन नंबर 1 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर 2 पे बढ़े। ऑप्शन नंबर 2 पे देखो, 2 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां भी मल्टीप्लाई लगाना है, यहां भी लगाना है, यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करके 48 रिजल्ट बन ही नहीं सकता। फिर कहा गया ऑप्शन नंबर 3 को चेक करो, तो ऑप्शन नंबर 3 पे यहाँ पे है डिवाइड, और यहाँ पे है प्लस, और कहा गया इक्वल लगा दो, और फिर यहाँ पे आप कर दो प्लस। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया भैया, 48 को डिवाइड किया, 12 चौक 48 से 4 हुआ, और इसमें क्या किया कि 4 को 625 में जोड़ेंगे 629, और 21 25 जोड़ेंगे 629 के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी हो जाएगा गलत। अब बताओ, 3 विकल्प गलत हो गए, तो एग्जाम में हमें चौथा विकल्प तो चेक ही नहीं करना है, आंख बंद करके जय माता दी कर देना है ना। लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो और उस पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो अभी आपको चेक कर लेना है, यहाँ डिवाइड लगाना है, इक्वल लगाना है, फिर हमने यहाँ डिवाइड लगा दिया और माइनस लगा दिया, 12 चौक 48, इसको भाग करोगे तो इसका रिजल्ट कितना हुआ, 4, और इक्वल हो गया 25 को 625 को 25 से भाग करोगे, 25 25 हम में 625 कितना है 25, और माइनस में कितना करना है 21। अब बताओ, 4 बराबर 25 से 21 माइनस करोगे 4, दोनों इक्वल बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलो भैया, अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस प्रकार के प्रश्न किसी सेट में और आ चुके हैं। देखो, पेपर जो आपका चलता रहेगा, इसको सॉल्व करने के बहुत बड़े फायदे हैं। देखो, अभी किसी सेट में प्रश्न करवाए थे, मुझे नहीं लगता है कि कब करवाए थे, शायद मई वई के आसपास जो पेपर हुआ था, मई में। ये तो जून वाला हम लोग चला रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, 7 जून। मई में किसी शिफ्ट में पूछा गया था सेम प्रश्न। तो इसमें क्या करो, काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 तो इसको लिख लो, प्लस इसमें कितना होगा, देखो एक से पे वाला मैंने बताया था, तो इसमें क्या करना होता है, नंबर लिखो और जोड़ दो, 2 1 कितना हुआ 3, तो 3 यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 3 होगा, 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे, 3 3 6 3 9 3 12 यहाँ पे लिख लो। फिर इसको हमें काउंट करना है, 1 2 3 4,
5, 6, 7, 8, तो 8 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जो ए वाला बॉक्स होता है, एक इसमें बॉक्स और बना है, यहाँ पे मैं बता दूं, ए वाला जो बॉक्स होगा इसमें त्रिभुजों की संख्या को काउंट करने का तरीका होगा 1, 2, 3, 4, नंबर लिख लो, अधिकतम संख्या को 2 से गुना कर दो, तो 4 गुने 2 करोगे कितना, 8, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो 8 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो इनको जोड़ दो, 12, 8, 20, 20 और 8 कितना हो गया, 28, 28, 4 कितना हो गया, 32 हो गया। तो इसका परफेक्ट आंसर 32 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि काउंटिंग ऑफ फिगर का शायद मैंने वीडियो इस पे अपलोड किया है, अगर नहीं होगा तो मैं काउंटिंग ऑफ फिगर आपको बता दूंगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, अगर जिसको दिक्कत है काउंटिंग ऑफ फिगर में तो वहां पे वीडियो है, प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो भैया अगले प्रश्न पे आते हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखो यहाँ पे 20 है, 20 4 24 हुआ, 20 4 24 हुआ, तो 24 4 कितना हुआ, तो 24 4 28, और 28 का मतलब 2 होगा, 2 का मतलब बी होगा, तो ऑप्शन वही सही होगा जिसमें बी होगा। ठीक है, आगे भी चेक कर सकते हो आप, 19 हुआ, फिर 19 से फिर यहाँ पे 2 हुआ, आप माइनस माइनस करते जाओ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो, दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं, एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। अच्छा, ट्रिपलेट जानते हो आप लोग ना, ट्रिपलेट, अब ये थोड़ा सा एसएससी को इतना डिफिकल्ट भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पूछा गया। ट्रिपलेट होता है 3, इसको ट्रिपलेट याद है ना, 3 4 5 होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। इसी प्रकार भैया एक ट्रिपलेट होता है आपका ये वाला, 7 24 25 का होता है, 7 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। ये वाला 5 12 13 का होता है, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट है, लेकिन 1 2 का इसका कोई ट्रिपलेट नहीं है, ये ट्रिपलेट नहीं है, बाकी सभी ट्रिपलेट हैं। पाइथागोरस प्रमेय पर लगाने पर आप यहाँ पे फर्स्ट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो मिड वाला संख्या निकल जाएगी, ये वाली मिड वाली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब ट्रिपलेट है और ये ट्रिपलेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, दिमाग मार्क लगाते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो दिख रहा है, आर, आर का अपोजिट लेटर क्या होगा, आई होगा, बी का अपोजिट लेटर वाई होगा, रिवर्स में ऐसे क्रॉस, जी का अपोजिट लेटर टी होगा, आई का अपोजिट लेटर आर होगा, टी का अपोजिट लेटर जी होगा, एच का अपोजिट लेटर क्या होगा, एस होगा, एल का अपोजिट लेटर ओ का एल होगा, एल का ओ होगा, देखो लिखा गया। इसी प्रकार ए का जेड होगा, सी का एक्स होगा। ठीक है, फिर ई का वी होगा और टी का जी होगा। तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाओ, ओ का अपोजिट लेटर एल क्रॉस में ऐसे, और सी का अपोजिट लेटर एक्स, फिर टी का अपोजिट लेटर क्या होगा भैया, जी होगा, और एस का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो एच होगा। फिर इसी प्रकार वाई का अपोजिट लेटर क्या होगा, बी होगा, और एल का अपोजिट लेटर ओ होगा। तो ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन में कौन सा सही होगा इसका, एल से शुरू होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एल एक्स, ठीक है, जी नहीं है, गलत हो गया, एल एक्स जी एच बी ओ, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वन इसका क्या होगा, 4 नंबर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे, प्रश्नों को सॉल्व कर पाए होंगे, और कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, रजाई के अंदर ठंडी नहीं लग रही होगी, और कॉपी पेन लेके बैठा करो आलसियों। ठीक है, बिना कॉपी पेन के कैसे सॉल्व करते हो, जो नंबर वाले प्रश्न है उसको क्या करोगे, मैं ही सॉल्व करूं, आपको भी सॉल्व करना चाहिए ना। तो कॉपी पेन लेके बैठो, डेली क्लास शाम को 6 बजे होती है, शाम को 6 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। और हाँ, एक पॉइंट और ध्यान में रखना, मैं फिजिक्स की पहले केमिस्ट्री की क्लास शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास शुरू करने वाला हूँ, पहले थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो केमिस्ट्री हो सकता है कल से आपको क्लास मिलने लगे केमिस्ट्री की, फिर टाइमिंग मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।